जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित बताने वाले हैं ट्रिक से। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग बिना यहाँ पर पढ़े हुए पहचान कर ही बता दोगे कि कौन सा यहाँ पर अलंकार है। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, कभी भी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित अच्छी तरीके से बताऊंगा ट्रिक के साथ। उसके बाद में रूपक अलंकार, फिर उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर देखिए, उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर क्या बता रहा है? किसी वस्तु, कोई जैसे वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति, जैसे दो यहाँ पर, एक ये वस्तु कोई या फिर एक ये कोई व्यक्ति है। यहाँ पर इस प्रकार से एक ये व्यक्ति हो गया और एक यहाँ पर एक ये व्यक्ति हो गया। ये दो हो गए हैं, मतलब एक ये व्यक्ति है किसी और एक ये कोई व्यक्ति है। तो क्या बताता है? किसी वस्तु या व्यक्ति कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म, इनके दोनों व्यक्तियों के बीच में समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए, मतलब दोनों की समानता बताई जाए, एक समान बताया जाए, तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो बहुत सिंपल सा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मैंने बताया कि एक ये व्यक्ति किसी व्यक्ति ये है और कोई एक ये अन्य व्यक्ति है, तो दोनों की क्या है? समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है। उनके गुण हो या फिर धर्म हो, दोनों की समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में जैसे अभी समझ जाओगे, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। क्या है उदाहरण में? राधा के चरण जो हैं गुलाब के समान कोमल है। यहाँ पर क्या बताया? जो यहाँ पर राधा है और यहाँ पर जो राधा के चरण हैं और जो गुलाब हैं, ये दोनों को क्या बताया गया? समानता बताई गई कि जो राधा के चरण होते हैं और जो गुलाब का फूल होता है, ये दोनों क्या है? कोमल ही होते हैं। तो क्या बताई गई? दोनों के बीच में समानता बताई गई, चरण और गुलाब के बीच में समानता बताई गई। इसमें जो राधा के चरण हैं और गुलाब हैं, दोनों क्या है? समान, यहाँ पर कोमल हैं। गुलाब भी और चरण भी क्या है? दोनों कोमल बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से समझ में आ गया। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। इसमें भी उसी प्रकार से जो यहाँ पर भगवान के जो पैर हैं, ये क्या है? कोमल कमल से, मतलब जो भगवान के पैर हैं ये कमल की तरह क्या है? कोमल है। दोनों की समानता बताई जा रही है। उसी प्रकार से जैसे पीपर पास सरिस मन डोला, जिस प्रकार से हमारा मन डोलता है उसी प्रकार से क्या है? पीपल का पत्ता हमेशा डोलता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी डोलता है। तो दोनों में समानता बताई गई है, मन और यहाँ पर पीपल के पत्ते से समानता बताई गई। दोनों में सेम बताया गया कि जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलता है उसी प्रकार से हमारा मन भी डोलता है। तो दोनों में यहाँ पर ये तीन उदाहरण हो गए। बहुत ही सिंपल सा है। मैंने बता दिया कि यहाँ पर राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इस वाले उदाहरण में बताया। और इसमें बताया कि ये जो भगवान के पैर होते हैं ये क्या है? कमल की तरह कोमल है। दोनों यहाँ पर समानता बताई गई। और इसमें मन और पीपल में क्या है? समानता बताई गई, पीपल के पत्ते में। तो समझ में आया? तीनों उदाहरण तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रूपक अलंकार। इसमें भी बहुत सिंपल सा है। क्या है? जहाँ पर उपमेय में परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय प्रस्तुत होगा और यहाँ पर जो उपमान होगा ये अप्रस्तुत होगा, में भिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कोई प्रस्तुत है और कोई अप्रस्तुत है, दोनों में भिन्नता, जो अभिन्नता प्रकट की जा रही, भिन्नता नहीं अभिन्नता प्रकट की जा रही हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब कोई भी भेद ना हो, दोनों में समानता इसमें भी बताई गई हो, तो क्या है? वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कैसे? चरण कमल बंधो हर रहा है, इसमें क्या है? चरण कमल बंधो हर रहा है, इसमें दोनों में क्या बताया गया है? जो यहाँ पर चरण कमल है ये क्या है? या फिर दूसरा यहाँ पर ले लीजिए, जो यहाँ पर चरण के कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई। इसमें चरण कमल बंधो हर राय में क्या बताया गया? यहाँ पर चरण में कमल का भेद ना रखकर, चरण में भगवान श्री कृष्ण के चरण में क्या है? चरण में कमल का भेद ना रखकर दोनों में एक रूपता बताई गई। तो यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा।
उसके बाद में हरिजन्नी मैं बालक तेरा, इसी प्रकार से इसमें भी सिंपल सा है। तो इसी प्रकार से दोनों ये उदाहरण आप लोग तैयार कर लो, बहुत सिंपल सा है। फिर से देख लेते हैं, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या किया जाता हो, अर्थात उपमेय में उपमेय अप्रस्तुत है, उपमान यहाँ पर प्रस्तुत में क्या अभिन्नता प्रकट की जाए या फिर वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, बहुत सिंपल सा है। और चरण कमल बंद हो रही। और एक और उदाहरण, जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। तो क्या है, यहाँ पर जो मुख है उपमेय में और यहाँ पर चंद्र जो है उपमान है, तथा दोनों में क्या बताया गया है, और यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी समझना है, केवल अच्छी तरीके से समझ जाओगे। इसमें क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर उपमेय में यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर क्या है, मनु मानव, जनु जानो या मनहु जनहु, जानो मानव आदि वाचक शब्द हों, वाचक नहीं वाचक शब्द हों वहाँ आए या फिर हों, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोई उदाहरण में, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ पर जैसे कोई उदाहरण में ये जो शब्द मिल जाए कि मन मानो, जनु जानो या मनहु जनो या जानो मानो, कोई भी इतने वाचक शब्द मिल जाए यहाँ से यहाँ तक, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यही इसकी पहचानने की ट्रिक होती है। तो कैसे, यहाँ पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनो, देखिए मनो शब्द आ गया, नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। इसमें जो मनो शब्द है ये क्या वाचक शब्द है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको उदाहरण में मिल जाएंगे, चाहे जो भी उदाहरण है उसमें मनु मानो, जनु जानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द हो, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर धाय धाम काम सब त्यागी, और मनोह आ गया, रंक निधि लूटन लागी। क्या है, धाय धाम कब, यहाँ पर काम सब त्यागी, उसके बाद में मनोह रंक निधि लूटन लागी, मनोह शब्द आ जाए तो समझ जाना वहाँ पर कोई भी इतने वाचक शब्द उदाहरण में जो हो तो समझ जाना वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो। बहुत सिंपल सा है, इसका उदाहरण भी तैयार कर लो। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनव नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, मन मानो, जनु जानो या जानो मानो या जनो मनो, कोई भी वाचक शब्द इतने जो मिल जाए उदाहरण में, तो समझ जाना कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये तो इसको पहचानने की ट्रिक हो गई। और इसमें जो उपमा अलंकार में जो उदाहरण में सा, ऐसे यहाँ पर योजक चिन्ह लगा होगा, सा या फिर सी या फिर से, ये कोई उदाहरण में ज़्यादातर उपमा अलंकार में ज़्यादातर यही मिल जाएंगे, सा सी से उदाहरण में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर राधा के कमल, यहाँ पर राधा के चरण कमल के समान कोमल हैं, इसमें देखिए नहीं है, लेकिन इसमें देखिए हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरिस स दिया है मन डोला, तो मतलब जरूर मिल जाएगा, सा का प्रयोग किया गया होगा, और सा जो होगा वो बहुत ज़्यादा मेन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और इसमें भी बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु है, एक दूसरे वस्तु का भेद रहित आरोप होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, कोई वस्तु होगा, चाहे इस प्रकार से समझ लो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, या फिर कोई एक, जहाँ पर देखिए इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के क्या भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर उपमेय अलंकार, यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंद हो रही है जननी मैं बालक तेरा, ये उदाहरण तैयार कर लो। उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने बता दिया। तो इसी प्रकार से तीनों आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।